हेलो एवरीवन। बेटा देखो, आज ना मैं इस वीडियो में हमने जो भी टेस्ट लिया था डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का, उसका सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ। जिन बच्चों की जो भी मिस्टेक्स थी वीडियो से देख के अच्छे से समझ लेंगे और नेक्स्ट टेस्ट भी से आपका जल्दी होने वाला है, तो उसका सॉल्यूशन अच्छे से इसका गो थ्रू कर लेंगे। एक बार अपनी मिस्टेक्स को ठीक कर लेंगे सो दैट दोबारा वो मिस्टेक्स आपकी रिपीट ना हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चे। देखो, XYZ were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च को। बच्चे ये एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ना अभी सारी चीज़ें अंडरलाइन कर लिया करो। रेशो मेरे पास क्या है, 2:1। बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च को। वाई की डेथ हुई है जी 24 जून 2018 को। ठीक है, एग्ज़ाम में मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जब भी आपका टेस्ट होता है, बोर्ड एग्ज़ाम है, कुछ भी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पेंसिल से, पेन से, जैसे भी आपको करना है, इनको आप अंडरलाइन कर लेंगे सो दैट मिस्टेक ना हो कहीं पे भी। वाई शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है बच्चे मुझे सेल्स के बेसिस पे। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 17-18 वाज ₹15 लाख एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹3 लाख। ये लास्ट ईयर की सेल है और लास्ट ईयर का मेरा प्रॉफिट है। सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 18 to 24 जून 2018 वर ₹2 लाख। बच्चे देखो इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो मुझे सेल गिवन है, अब ये करंट ईयर की सेल गिवन है अप्रैल से लेके जून तक। 24 जून को डेथ हुई है, 24 जून तक की सेल्स मुझे गिवन है। यानी कि जब मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूँगा तो मुझे मंथ्स डेज लगाने नहीं है, उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, बिकॉज 24 जून को पार्टनर की डेथ हुई है और जो आपको सेल्स गिवन है करंट फाइनेंशियल ईयर की वो 24 जून तक की ही गिवन है और प्रॉफिट आपको सेल्स के बेसिस पे ही फाइंड आउट करना है। ऑन वाइज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹1,20,000। गुडविल मुझे दे दिए जी, कैलकुलेटेड गुडविल ऑफ द फर्म। टोटल अमाउंट पेबल टू वाइज एग्जीक्यूटर ऑन हिज डेथ वाज ₹1,75,000। एग्जीक्यूटर को उसकी डेथ पे जी टोटल अमाउंट, पार्टनर की डेथ पे जो हमें एग्जीक्यूटर को अमाउंट देना है वो टोटल अमाउंट कैलकुलेटेड उसने फिक्स दे दिया 1,75,000 और ये अमाउंट हमने पे भी करा है। कब पे करा है? 15 जुलाई 2018 को मुझे नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है बच्चे, चलिए सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों ने टेस्ट में मिस की है, क्वेश्चन के अंदर डेट गिवन है, आपको डेथ की डेट भी गिवन है और बच्चे मेरे को ये वाली डेट भी गिवन है। ये वाली डेट मतलब मैंने किस दिन उसकी पेमेंट की है। ठीक है, तो मुझे डेट क्वेश्चन में जर्नल एंट्री लिखते टाइम लिखनी है। जब मैं आप प्रॉफिट शो दूंगा पार्टनर को, गुडविल की एंट्री करूंगा, एग्जीक्यूटर के नाम बैलेंस ड्यू करूंगा, तो उन सभी में आएगी मेरे पास डेट जून 24। बट जब मैं पार्टनर को पेमेंट करूंगा तो मेरे पास डेट आएगी जी 15 जुलाई। तो 4 एंट्रीज होंगी इस क्वेश्चन में, चारों की डेट का मुझे ध्यान रखना है। पहली 3 एंट्री में डेट आएगी जून 24 और लास्ट एंट्री में आएगी जी मेरे पास जुलाई 15। ठीक है, चलिए बच्चे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, वर्किंग प्रिपेयर कर लेते हैं। वर्किंग बनेगी एक तो इसमें प्रॉफिट की और एक गुडविल की, बस 2 ही चीज़ें हैं और तो कुछ होना नहीं है। तो टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 हमने हेडिंग दी जी वर्किंग नोट्स। पहला वर्किंग नोट मेरा बनना है जी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है सेल्स के बेसिस पे। हमने लिखा जी ईयर, सेल्स एंड प्रॉफिट। लास्ट ईयर 17-18 में हमारे पास सेल्स बच्चे मुझे क्वेश्चन में गिवन है 15 लाख रुपीज़, प्रॉफिट गिवन है लास्ट ईयर का 3 लाख रुपीज़। सेल्स अप टू 24 जून 2018 यानी कि डेथ की डेट तक ये सेल्स गिवन है मुझे 2 लाख रुपीज़ और ये मुझे प्रॉफिट फाइंड आउट इसका करना है। तो बच्चे मैंने आपको सिखाया था या तो आप यूनिटरी मेथड लगा दें, ठीक है, या फिर फॉर्मूला लगा दें, बात एक ही है। फॉर्मूला मेरे पास क्या था, लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर की सेल इनटू सेल्स अप टू डेथ इनटू पार्टनर का शेयर। जे हमारे पास डेथ हुई है जी वाई की, वाई का शेयर है 2/5। ठीक है, इनटू मंथ्स लगाते हैं, बट इस क्वेश्चन में मंथ्स कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास बच्चे ये आ जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 16,000 40 40 80 हाँ जी 16,000 आ गया। ये मेरे पास आ गया जी वाई का प्रॉफिट। अब आ जाते हैं बच्चे गुडविल पे।
वर्किंग नोट नंबर 2, गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म हमें जो गिवन है जी, गुडविल ऑफ द फर्म क्वेश्चन में देखें तो कितनी गिवन थी, 1,20,000। इसमें वाई का शेयर की बात करते हैं। वाई का शेयर लगेगा जी 2/5, और तो कुछ होना नहीं है इसमें, तो ये मेरे पास आ गया 48,000। अब वाई को गुडविल मिलेगी, देगा कौन, एक्स और जेड देंगे, गेनिंग रेशो में देंगे। क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में न्यू रेशो या न्यू रेशो का कोई हिंट नहीं है, तो गेनिंग रेशो बच्चे मेरी वही होने वाली है जो ओल्ड रेशो थी। तो गेनिंग रेशो मेरे पास ये क्या हो जाएगी, वाई की डेथ हुई ना, तो 2:1। वाई को गुडविल मिलेगी, एक्स और जेड देंगे कौन सी रेशो में, 2:1 में। देखिए और कुछ जनरल इसमें अब हमारी वर्किंग होनी नहीं है, जनरल एंट्री करते हैं बच्चे। सबसे पहले हम ये जो प्रॉफिट ड्यू कर देते हैं, ईयर डालना है मुझे, डेट लिखनी है जून 24, ठीक है। प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी बच्चे मेरे पास, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाई के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं ना, टू वाईज कैपिटल अकाउंट, कितना 16,000। फिर सेम डेट को मैं गुडविल की एंट्री करूँगा, एक्स गुडविल देगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगी बच्चे गुडविल, वाई को। वाई की कितनी गुडविल है मैंने निकाली थी अभी, 48,000। वाई को 48,000 मिलेगी, एक्स और जेड देंगे कौन सी रेशो में, 2:1 में। तो ये मेरे पास आ गई बच्चे 32,000 एंड 16,000, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मुझे कैपिटल अकाउंट बनाने को नहीं बोला गया और कोई चीज़ नहीं दी गई। आप क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए क्वेश्चन में बता दिया वाई के एग्जीक्यूटर को 1,75,000 उसका बैलेंस बनता है जी, और ये मैंने क्लियरली लिखा है उस पार्टनर को, उसके एग्जीक्यूटर को सॉरी, इतना अमाउंट 15/7 को मैंने पे भी कर दिया। अब इस डेट को पहले तो मैं क्या एंट्री करूँगा, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। ये कितना अमाउंट हो गया, 1,75,000। अब क्वेश्चन में स्पेशली लिखा है ये पैसा मैंने उसको पे करा। बच्चे पे करने की एक मुझे एंट्री सेपरेटली करनी पड़ेगी। ये तो अमाउंट हुआ जो वाई की कैपिटल से पैसा मैंने वाई के एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र किया। अब जब मैं इसको पे करूँगा तो मैंने आपको क्लास में भी बताया था, अब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट एग्जीक्यूटर अकाउंट में होगी, वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, जो भी हम वर्ड लिखते हैं, ठीक है बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा। देखिए बच्चे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दानिश एना प्रांजल पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 5:3:2। बुक्स क्लोज होती हैं मेरी 31 मार्च को। दानिश की डेथ होगी जी 30 सितंबर को, ये मुझे अंडरलाइन करना है, डेथ की डेट कब है, 30 सितंबर है। एग्जीक्यूटर ऑफ दानिश वर एंटाइटल टू, यानी कि पार्टनर की डेथ होगी तो मुझे इसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या देना है, हिज शेयर ऑफ कैपिटल दैट इज़ 5 लाख, यानी कि दानिश की कैपिटल तो देनी है। अलॉन्ग विद हिज शेयर ऑफ गुडविल, द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 60,000। ये मेरे पास गुडविल ऑफ द फर्म है, इसके अंदर आप किसका शेयर निकालेंगे, दानिश का, दैट इज़ 5/10, 30,000 बच्चे ये गुडविल आ जाएगी। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमें ये पॉइंट ध्यान से करना है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन दी बेसिस ऑफ सेल्स टिल दी डेट ऑफ डेथ, ठीक है जी। डेथ की डेट तक मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है सेल्स के बेसिस पे। सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 19 वाज ₹2 लाख, यानी कि जो ईयर मेरा लास्ट ईयर एंड हुआ वहाँ पे सेल्स कितनी थी, 2 लाख, और उस साल प्रॉफिट कितना था बच्चे मेरा, 10% था सेल्स पे। अभी करंट ईयर में क्या कहता है, सेल्स शो करती है जी 20% ग्रोथ का ट्रेंड, यानी कि जितनी भी मेरी लास्ट ईयर सेल्स थी उसमें 20% सेल्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज, एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा बाय 1%। दैट मीन्स देखो ये लास्ट ईयर की सेल्स थी 2 लाख, ये 20% से क्या हो जाएगी, इंक्रीज। प्रॉफिट की परसेंटेज थी 10%, तो प्रॉफिट की परसेंटेज 1% से रिड्यूस हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 9%। हाफ द अमाउंट वाज पेड टू दानिश एग्जीक्यूटर्स इमीडिएटली, हाफ पैसा मुझे उसको साथ साथ पे करना है, पूरा पे नहीं करना, जनरल एंट्री देनी है।
ठीक है जी। चलिए बच्चे जर्नल एंट्री पे आते हैं। जर्नल एंट्री में देखिए कैपिटल की कुछ नहीं करनी, गुडविल की हमें जर्नल एंट्री ऑलरेडी आती है, ठीक है। गुडविल की एंट्री मैं भी लिख देता हूँ, शेयर हो जाएगा उसका 5/10। पहले इसमें मैं मेन आपको वर्किंग करके दिखाता हूँ जी प्रॉफिट की, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलत कर जाते हैं। देखिए वर्किंग नोट हमने लिखा जी, हम किसकी वर्किंग कर रहे हैं, प्रॉफिट की। प्रॉफिट कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। लास्ट ईयर हमारे पास जो ईयर एंड हुआ 18-19 में, उस ईयर जो बच्चे सेल्स थी वो हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 2 लाख, और प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना है, 10%। करंट ईयर में अब बच्चों यहाँ पे ना ध्यान रखने की बात क्या है, ये होल ईयर की बात हो रही है। अब टू डी डेट ऑफ डेथ तक की सेल गिवन नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उसमें प्रॉफिट सेल्स के बेसिस पे था, बट उसमें हमने मंथ्स कंसीडर नहीं किए थे, बट इस क्वेश्चन में मंथ्स कंसीडर करेंगे। करंट ईयर में प्रॉफिट इंक्रीज हो गया 20% से, वो कह रहा है, और जो सेल्स की परसेंट, जो मेरे प्रॉफिट की परसेंटेज है वो रिड्यूस हो जाएगी 1% से। ये 2 लाख रुपीज़ है, 2 लाख का 20% बच्चे 40,000, मेरी सेल्स 40,000 से बढ़ गई, तो प्रॉफिट बढ़ के कितना हो गया जी, 2,40,000 हो गया, ठीक है। प्रॉफिट 10% की जगह कितना परसेंट हो गया, 9%। किसका 9%, 2,40,000 का। तो 2,40,000 सेल्स है, 9% मेरा प्रॉफिट है इसका। ये तो होल ईयर का प्रॉफिट आया ना। क्या दानिश ने फुल ईयर काम किया, नहीं, दानिश ने काम किया जी 30 सितंबर तक। बुक्स क्लोज होती हैं मार्च में, तो कितने मंथ्स, 6 मंथ्स, और इसमें मुझे क्या लगाना पड़ेगा, दानिश का शेयर 5/10। ये क्वेश्चन बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 120। ये मेरे पास बच्चे प्रॉफिट आ जाएगा 5,400, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए और कोई वर्किंग की ज़रूरत है नहीं। अब क्वेश्चन में डेट गिवन है, तो मुझे ना जब जनरल एंट्री लिखूंगा तो डेट लिखनी है। देखो डेथ हुई है 30 सितंबर को, पेमेंट करने की उसने डेट सेपरेटली बताई नहीं है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में तो था। यहाँ पे डेथ हुई थी हमारे पास 24 जून को और पेमेंट हुई थी जुलाई में, तो सारी एंट्रीज मैं कब करूँगा, 30 सितंबर को करने वाला हूँ। एक एक एंट्री ध्यान से समझेंगे जी। हमने डेट डाली 2019 सितंबर 30। सबसे पहले मैं कौन सी एंट्री कर देते हैं जी, कोई भी कर देते हैं, पहले गुडविल की एंट्री पे आ जाते हैं। तो गुडविल की एंट्री क्या रहेगी, एनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रांजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, गुडविल किसको मिलने वाली है, दानिश को, दानिश कैपिटल अकाउंट। दानिश की गुडविल कितनी आएगी बच्चे, गुडविल ऑफ द फर्म 60,000 है, दानिश का शेयर 5/10 है, तो 60,000 का 5/10 30,000 हो गया। 30,000 गुडविल इसको मिलेगी 3:2 में। तो अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं 60,000 का 5/10, ये 30,000 हो गया, गेनिंग रेशो मेरी 3:2 हो गई, 18,000 और 12,000, 18 और 12, ठीक है जी। फिर प्रॉफिट की एंट्री आ जाते हैं। प्रॉफिट की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, किस कहाँ पे जा रहा है, अभी तो कैपिटल अकाउंट में ही पोस्ट होगा, तो दानिश कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं, अब ये जो उसका हमारे को बैलेंस है, एग्जीक्यूटर को पे भी करना है, बट पे करने के लिए तो पहले मुझे कैपिटल अकाउंट का टोटल निकालना पड़ेगा ना, उसको बैलेंस कितना देना है। देखो बच्चों जी कैसे आएगा, एक तो इसकी मेरे पास एक कैपिटल है, एक गुडविल है और एक प्रॉफिट है, 3 ही अमाउंट है। अगर मैं आपको करके दिखाऊं, कैपिटल में एक तो उसकी हमारे पास 5 लाख रुपीज़ की कैपिटल है, 5,400 का प्रॉफिट है और 30,000 की क्या है, गुडविल। तो ये मेरे पास टोटल आ गया 5,35,400। ये पैसा कैपिटल अकाउंट से कहाँ ट्रांसफ़र होगा, एग्जीक्यूटर में, तो दानिश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दानिश एग्जीक्यूटर अकाउंट,
5,35,400। ठीक है जी। फिर मैंने क्या करना है, ये जो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा था, हाफ पेमेंट मैंने दानिश के एग्जीक्यूटर को दे दी। तो बच्चे हाफ पेमेंट दे दी तो हाफ का क्या करेंगे आप, 5,35,400 टू बैंक अकाउंट। यहाँ तक सभी बच्चों ने ठीक किया। ये जो हाफ मैंने उसको पे कर दिया 267, ये रिमेनिंग जो रह गया बच्चे वो एग्जीक्यूटर्स लोन में ट्रांसफ़र होता है। टू दानिश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। दैट मीन्स ये जो बैलेंस रह गया ये पैसा हम उसे फ्यूचर में पे करेंगे। तो ये एग्जीक्यूटर का लोन हो गया, पार्टनर का लोन नहीं हुआ। ठीक है, देखो जी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है, PQR पार्टनर्स रेशो 5:6:9 है। 31 मार्च 2021 को बैलेंस शीट गिवन है। मेरे पास क्या है, एक तो जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये चीज़ें मैंने आपको बार बार बोलता हूँ, सबसे पहले बैलेंस शीट अपना अच्छे से रीड करेंगे और सारी चीज़ें अंडरलाइन करेंगे। रेशो है 5:6:9। आर की डेथ हो गई है जी 30 अप्रैल को। बुक्स क्लोज हो रही है मेरी 31 मार्च को, यानी कि एक महीना ही किसने काम किया है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। Goodwill of the firm was valued at 3 years purchase of average profit of last 5 years। गुडविल को कैलकुलेट करना है, 5 years की एवरेज लेनी है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 3। प्रॉफिट गिवन है जी 1, 2, 3, 4। पिछले 4 साल का प्रॉफिट गिवन है, बट गुडविल की एवरेज में बच्चे मुझे कैलकुलेट करना है प्रॉफिट लास्ट 5 years का। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ डेट देखो, ये बैलेंस शीट है 2021 की, और जो मुझे प्रॉफिट्स गिवन है वो गिवन होंगे 2020 तक। 2021 का लास्ट ईयर का प्रॉफिट नहीं गिवन है ना, वो कहाँ पे पड़ा है, ये रहा बैलेंस शीट में। क्योंकि ये एसेट साइड पड़ा है तो बच्चे ये डेबिट बैलेंस हो गया, और जो डेबिट बैलेंस होता है तो ये मेरा क्या हो गया, लॉस। तो जब मैं गुडविल कैलकुलेट करूँगा तो ये 4 साल के प्रॉफिट तो प्लस होंगे और ये वाला प्रॉफिट क्या हो जाएगा, माइनस। अब कुछ बच्चों ने क्या मिस्टेक की, उन्होंने गुडविल में तो इसको ले लिया, बट जब कैपिटल के डेबिट में इसको हम लॉस को लिखते हैं वो नहीं लिखा। बच्चे वो तो लिखना ही लिखना है, इस प्रॉफिट के अंदर पार्टनर का शेयर लगा के वो तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, गुडविल में वो कैलकुलेट हमने इसलिए करा बिकॉज यहाँ पे मुझे लास्ट ईयर का प्रॉफिट नहीं था, और इस अमाउंट को कैपिटल के डेबिट में इसलिए लिखेंगे बिकॉज ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अभी हम करके देखते हैं। फिर आर का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है जी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ लास्ट ईयर। देखिए जी, इसी प्रॉफिट के बेसिस पे, जबकि ये प्रॉफिट नहीं है, क्या है ये मेरा लॉस। मुझे गुडविल कैलकुलेट करनी है, आर का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है, और कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, चलिए करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत सारी वर्किंग नहीं बनेगी। मेन वर्किंग जो हमारी बनेगी बच्चे वो गुडविल की ही बनेगी। क्वेश्चन नंबर 3, वर्किंग नोट। सबसे पहला जो वर्किंग नोट मैंने बनाना है वो वर्किंग नोट मेरे पास किस चीज़ का बनेगा, गुडविल का। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले बच्चे मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना लेना है मुझे, लास्ट 5 years का। तो 80,000 प्लस 1,10,000 प्लस एक छोड़ दिए क्या हमने, हाँ अगेन 80,000 था, एंड 2,20,000 माइनस लास्ट ईयर का लॉस जो कि मुझे बैलेंस शीट में ये गिवन था 1,60,000। डिवाइड बाय क्या कर देंगे बच्चे, 5 इसको। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 80,000, 110, 80, 220, 3,30,000। 5 से डिवाइड करते हैं, एवरेज आ गई बच्चे मेरी इसकी 66,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज मुझे गिवन थे 3। तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गई मेरे पास 1,98,000। ये गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। मुझे इसमें किसका शेयर निकालना है, आर का। तो आर का जब मैं शेयर निकालूंगा तो 1,98,000 इंटू आर का शेयर है बच्चे मेरे पास 9/20। ठीक है, इंटू 9 डिवाइड बाई 20। ये आ गई बच्चे मेरे पास 89,100। ये किसकी गुडविल आ गई, आर की।
आर को इतनी गुडविल मिलेगी, पी और क्यू देंगे, कौन सी रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो, दैट इज़ 5:6। देखिए क्वेश्चन में मेरे पास न्यू रेशो या न्यू का कुछ हिंट कुछ भी नहीं है, तो मेरी गेनिंग रेशो यही हो जाएगी। अब आ जाते हैं जी हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन पे। ये वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 में बच्चे मेरे को क्या देना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है लास्ट ईयर के बेसिस पे। लास्ट ईयर 1,60,000 था, कितने महीने काम करा उसने, 1 मंथ, उसका शेयर कितना है मेरे पास 9/20, तो 160 × 9 डिवाइड बाय 240, ये आ जाएगा बच्चे मेरे पास 6,000। क्योंकि ये 160 नेगेटिव फिगर थी मेरे पास, ये प्री एंड डेबिट बैलेंस था, तो ये प्रॉफिट की जगह क्या आया बच्चे मेरा, लॉस। ठीक है, और कोई वर्किंग बननी नहीं है, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। आवर्स कैपिटल अकाउंट, बच्चे आप डेट का कॉलम भी बनाएंगे। सबसे पहले मैं इसमें लिख लेता हूँ जी बैलेंस BD, ये मुझे हर क्वेश्चन में लिखना ही लिखना है। आर की जो कैपिटल है वो हो गई 4 लाख। फिर जनरल रिज़र्व में बच्चे मंथ नहीं लगते, सिर्फ पार्टनर का क्या लगता है, शेयर। ये मेरे पास आ जाएगा 60,000 × 9/20, 27,000। फिर एसेट साइड में ये जो प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है बच्चे, ये जाएगा ही जाएगा, इसको आपने नहीं भूलना। P&L आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो 1,60,000 था, इसमें 9/20, 72,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अलग चीज़ है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का मतलब है ये करंट ईयर का मेरा प्रॉफिट है अप टू द डेट ऑफ डेथ, जो कि प्रॉफिट ना होके क्या है इस क्वेश्चन में लॉस है, तो हमने डेबिट साइड उसको लिखा है। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं जी गुडविल पे। ये हमने जो गुडविल कैलकुलेट की थी, ये आर को गुडविल मिलेगी, देगा कौन, बाय पीज कैपिटल अकाउंट एंड बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट। 89,100 को हम देंगे जी 5:6 की रेशो में, 5:6 हो गया, यानी कि हमारा 11 × 5 40,500 माइनस 89,100 48,600। ठीक है बच्चे, देखो इतना कोई डाउट, इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या और तो कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में हमारे पास। कैपिटल आ गया, जनरल रिजर्व आ गया, प्रॉफिट आ गया, गुडविल आ गई। ठीक है जी। अब जो भी हमारे पास बैलेंस आ रहा है बच्चे, वो बैलेंस हम किसके नाम ट्रांसफ़र कर देंगे, एग्जीक्यूटर के नाम। हमने टोटल किया, ये आ गया 516100, 516100, और ये बैलेंस किसके नाम चला जाएगा, आर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 438100। ठीक है बच्चे, आई होप ये टेस्ट की मिस्टेक्स आपको अपनी पता चल गई होंगी और नेक्स्ट टेस्ट में आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। ओके बच्चे, बाय।